जब कोई मर जाता है तो मुर्दे के ऊपर ना पैसे बरसाते हैं, मखाने, बतासा, कोई मखाना, कोई बतासा, कोई लाई, कोई मुरमुरा, जिसकी जो सामर्थ्य होती है ना, सब जगह अलग अलग परंपराएं हैं। क्यों जी, है कि नहीं? मुर्दे के ऊपर क्या क्या बरसाते हैं? बतासा बरसाते हैं, मखाने, मखाने। हमारे यहां क्या करते हैं, मखाने के साथ ना, मखाने तो बरसाते ही हैं, मखाने के साथ ना पैसे भी बरसाते हैं, पैसे डालते हैं मुर्दे के ऊपर। सही है कि गलत? आपके यहां है ये परंपरा? पैसे नहीं, चलो आपके यहां नहीं है, हमारे यहां ये परंपरा है कि मुर्दे के ऊपर ना पैसे, सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपया का सिक्का बरसाने की परंपरा है। पैसे, नोट नहीं, सिक्का मखाने में मिला लिया, बतासा में और लाई में जो भी है, और मिला के बरसाते रहे रास्ते भर, शमशान तक। अब सवाल ये खड़ा हुआ, हमारे यहां की परंपरा है, तो मैंने जो इसमें समझा वो मैंने पाया। देखो, मखाने क्यों बरसाते हैं, इसकी भी एक कथा है। बतासा, मखाना, मुरमुरा, लाई, ये सब एक ही जाति के हैं, है ना, एक ही प्रजाति है। क्यों बरसाते हैं, पहले मखाने की बात कर लो। मखाना फूला होता है, भीतर से क्या है, फूला। बतासा भी फूला होता है, मुरमुरा भी फूला होता है, और लाई भी फूली होती है। क्यों भैया, लाई मुरमुरा तो जानते होंगे, सब भीतर से क्या है, फूला। तो मुर्दे के ऊपर बरसाकर समाज को यह मैसेज दिया जाता है कि देखो, जब तक ये जिंदा था तो बड़े घमंड में फूला फूला घूमता था, अब देखो जैसे 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 बतासा पिचक गया, मुरमुरा पिचक गया, मखाना पिचक गया, ऐसे इसकी अकड़ पिचक गई कि नहीं? ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन सबकी अकड़ पिचक जाएगी। इसलिए मखाना बरसा के ये मैसेज है कि घमंड नहीं करना चाहिए, वरना मखाना जैसे पिचक जाता है, मुर्दे के ऊपर बरसा मखाना जमीन पे गिरता, कोई का पांव रखा तो पिचक गया, ऐसे ही। और पिचक के क्या हो जाता है, बिल्कुल धूल, मतलब कई टुकड़े हो जाता है, बारीक हो जाता है ना, भूसा हो जाता है, भूस की तरह, हाँ या ना? उसी तरह घमंड में ना रहना साहब, मखाने का जैसा मखाने की अकड़ समाप्त हो गई, ऐसे हमारी और आपकी अकड़ भी समाप्त होगी। इसलिए घमंड में ना रहो, इसलिए मखाना बरसा के समाज को मैसेज दिया जाता है कि भाई घमंड ना करो। पैसे क्यों बरसाते हैं हमारे यहाँ? पैसे इसलिए क्योंकि सारी जिंदगी आदमी पैसे के पीछे भागता है, हाय पैसा, हाय पैसा, और पैसे के कारण बाप से रिश्ता बिगाड़ लेता है, भाई से रिश्ता बिगाड़ लेता है, दोस्तों से रिश्ता बिगाड़ लेता है, पैसे के लिए लड़ता है, झगड़ता है, मर्डर तक कर देता है, मार डालता है, खून की नदियां बहा देता है। तो पैसे बरसाए जाते हैं मुर्दों के ऊपर, दुनिया को बताने के लिए, ऐ दुनिया वालों देख लो, जिस पैसे के लिए तुम मरते रहे, पैसे के लिए लड़ते रहे, पैसे के लिए खून बहाते रहे, आज ये पैसा मुर्दे की छाती पे पड़ा है, तेरी हिम्मत है तो 1 रुपए उठा करके दिखा। पैसे के पीछे मरता रहा, जब आदमी मरता है तो पैसे बरसते हैं, लेकिन आप 1 रुपए उठा नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि अंतिम साथी पैसा नहीं है, अंतिम साथी पैसा। समाज को ये बताना चाह रहे हैं हमारे पूर्वज पैसे इत्यादि बरसा के कि हमारा अंतिम साथी पैसा नहीं है। जब आप पड़े हैं तो पड़े हैं ना, पैसे बरस रहे हैं, कोई मतलब नहीं, मुर्दे को क्या मतलब है। इसलिए जब तक जिंदा हो ना तो इस बात को समझो, पहला तो घमंड में ना रहो, क्योंकि घमंड किसी का नहीं टिका, तुम्हारा क्या टिकेगा? रावण का घमंड नहीं रहा, हमारा आपका क्या रहेगा? दूसरा, पैसे के पीछे रिश्ते ना बिगाड़ो। अच्छा बताओ, पैसा बड़ा होता है कि रिश्ते बड़े होते हैं? बोलो, कौन बड़ा? रिश्ता बड़ा है। इसलिए बाप को पैसे से ऊपर रखो, पिता को पैसे से पैसा बाप से ऊपर ना चला जाए, पैसा बाप से ऊपर ना जाए। मां को पैसे से ऊपर रखो, पत्नी को पैसे से ऊपर रखो, पति को पैसे से ऊपर रखो, बच्चों को पैसे से ऊपर रखो। पैसे को रिश्तों से ऊपर मत जाने दो, क्योंकि रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है। रिश्ते अनमोल हैं, पैसा अनमोल नहीं है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है?
इसलिए पैसों के कारण कभी रिश्तों में खटास नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में दरार नहीं होनी चाहिए। किसके कारण नहीं होनी चाहिए? आजकल पैसों के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? लेकिन हमारे ऋषि मुनि क्या समझा रहे हैं कि पैसे को इतना महत्व ना दो कि वो रिश्तों में फूट डाल दे। पैसा ठीक है, व्यवस्था है, इसलिए पैसे कमाओ, पर किसके लिए कमाओ? सेवा के लिए। ये दास अनिरुद्ध, देखो गौरी गोपाल आश्रम आप लोग आना, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है। आजकल बेटे अपनी माओ को घर से निकाल देते हैं, क्योंकि पैसे से उन्होंने ऊपर, मतलब माँ बाप से ऊपर पैसे को ले गए। जो बेटा माँ बाप से ऊपर पैसा को ले जाता है ना, वो बेटा अपने माँ बाप को छोड़ देता है। और बहुत सारे बेटों ने माँ बाप को छोड़ दिया, तो वो माँ बाप, वो माँ कहाँ आई? गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में गौरी गोपाल है। 304 वृद्ध माताएं रहती हैं गौरी गोपाल में, 304। कौन माएं हैं ये? वही माएं जिनको बेटों ने घर से निकाल दिया, बेटियों ने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन बेटों ने पैसे को महत्व ज्यादा दिया, रिश्तों को महत्व नहीं दिया। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि किसी भी परिस्थिति में रिश्तों से ऊपर पैसा कभी ना जाए। रिश्ते सबसे ऊपर है, पैसा सबसे ऊपर। क्यों जी? बात से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है? बात सही है। इसलिए पैसे कमाओ, पर पैसे को सिर पे ना चढ़ाओ। माँ बाप सबसे बड़े हैं, संस्कार सबसे बड़े हैं, ठीक है? तो पैसा खूब कमाना चाहिए, पर सेवा के लिए। जैसे गौरी गोपाल में वृद्ध माओं की सेवा उनके बेटे नहीं करते, पर यह दास अनिरुद्ध उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करता है। वह 304 माओं के लिए भोजन, दवाई, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं जुटाता है। ये सब हनुमान जी की कृपा है, झाड़ी वाले हनुमान जी की कृपा है। और साथ ही गौरी गोपाल रसोई चलती है, जहां हजारों लोग, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते। आप ब्रजवासियों का सम्मान कैसे बढ़ता है जानते हो? जब कोई ब्रजमंडल में आए, वृंदावन में आए, तो भारत के कोने कोने से लोग वृंदावन आते हैं। और वृंदावन जब आते हैं तो उन्हें गौरी गोपाल में भरपेट भोजन मिलता है, तो सम्मान ब्रजमंडल का बढ़ता है कि भाई ब्रजमंडल में भी ऐसी व्यवस्था है जहां कोई भूखा नहीं जाता। यहां से ये व्यवस्था गौरी गोपाल में है। 24 घंटे रसोई चलती है साहब, 24 घंटे। रात के 2 बजे आओ या दिन के 2 बजे, रात के 12 बजे आओ या दिन के 12 बजे। आप में से कितने लोगों ने देखा गौरी गोपाल की सेवाओं को? नहीं देखा है तो कृपया आकर दर्शन कीजिए। सब आइए, अपनी आंखों से देखिए, बहुत पास में है, बहुत दूर नहीं है। आप ब्रजवासियों के चरणों में मैं यही प्रार्थना करूं कि गौरी गोपाल आओ। और ये गौरी गोपाल ब्रजमंडल की महिमा बढ़ रही है कि नहीं? अब बताइए, आप सब ब्रजवासियों के बीच में कोई अतिथि आएगा तो उसको भोजन कराना, अतिथि देवो भव, अतिथि को भोजन कराना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? आप तो ब्रजवासी हो, आपके द्वार तो साधु मधुकरी मांगने आते हैं। जब आपके दरवाजे कोई साधु आता है, मैया रोटी दे दे, तो आप देती हो कि नहीं? तो हम गृहस्थों का धर्म क्या है कि हमारे दरवाजे कोई आए तो भूखा ना जाए। और बताओ, वृंदावन में पूरे दुनिया की आस्था है कि नहीं? है। और वृंदावन में पूरी दुनिया की आस्था है, बड़ी आस्था से लोग वृंदावन आते हैं। और वृंदावन जब आते हैं तो उन वृंदावन में आए भक्तों को पता लगता है कि गौरी गोपाल में निःशुल्क भोजन बढ़ता है। ये ब्रजवासियों का कमाल है कि ब्रजमंडल से कोई भूखा नहीं जाता है। ये ब्रजवासियों का आशीर्वाद है। आप सबका ही तो सम्मान है ये बढ़ने वाला कि ब्रजमंडल से कोई भूखा ना जाए। हमारी और आपकी कोशिश है कि हम ये काम करें कि यहां से कोई भूखा ना जाए। तो आज गौरी गोपाल ऐसा है जहां से पूरे ब्रजवासियों का सम्मान बढ़ा रहा है वो गौरी गोपाल। और गौरी गोपाल में जो सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं से सब लोग यही तो कहते हैं कि ब्रजमंडल में ऐसी सेवा, तो गौरव किसका हुआ? सम्मान किसका बढ़ा? फिर ब्रजवासियों का ही ना सम्मान बढ़ा। तो ये दास अनिरुद्ध तो आप सब ब्रजवासियों की सेवा में लगा है कि आप सबका सम्मान और बढ़े। वैसे आपका सम्मान तो ऑलरेडी है, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं, यही आपका सबसे बड़ा सम्मान है। फिर भी हम और आप कोशिश करें, जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए
तो उंगली ना उठाई गिरिराज जी को, लेकिन ब्रजवासियों ने क्या किया? कंधे लगाए कि नहीं? लाठी लगाई कि नहीं? डंडा लगाए कि नहीं? क्या उस डंडों का कोई बल था? बोलो, क्या उस डंडे का कोई बल था? क्या उस कंधे का कोई बल था? बल तो कन्हैया की उंगलिया का था ना, भगवान की उंगली का बल था। लेकिन ब्रजवासियों ने क्या लगाए? कंधे। क्या लगाए? डंडे। हाँ, भगवान को अच्छा लगा कि हमारे लालन को हम सबकी, हमारी बड़ी चिंता है। मैया रोए पड़ी, अरे लाला तू अकेलो या पहाड़ को उठाए, अरे भैया ने तू भी तो अपनो हाथ लगा, हे लाला तू भी तो अपनो डंडा लगाए। सब लालन से जब कहे मैया ने, सबन ने अपनो डंडे कंधे लगाए लगाए के जब गिरिराज जी को थामा, तो ब्रजवासी बोले लाला ने कछु खाए ले, लाला 4 दिन है गए तेने कछु खायो ना है। तो कन्हैया बोले अच्छा मैं खाऊंगो तो तुम यह पहाड़ को संभाले रखोगे? ओ लाला दारी के तैने का समझ रखो, या पहाड़ को तैने उठा रखे हो? हम सबन ने या डंडा लगाए रखे हैं, कंधे लगा रखे हैं, तो सब झूठे ही है। भगवान ने कहा तो भैया संभालियो, हमने खा के आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने उंगलियां नीचे करी, सारे ब्रजवासी के डंडे कहाँ गए? चढ़ चढ़ करके टूट गए। हाँ, सच्चाई तो यही है साहब कि सबके सम्मान का गिरिराज, सबका पहाड़, सबका भार तो भगवान ही उठा करके रखते हैं। लेकिन हम लोग अपने बुद्धि के अनुसार डंडे कंधे लगाते रहते हैं, है ना? हम और आप तो डंडे कंधे लगा रहे हैं ना, बाकी भार कौन उठा रखा है? बोलो, भार कौन उठाया है? भगवान। लेकिन हम लोग डंडे कंधे लगा रखे, तो ये हम लोगों का उठाए हैं हम लोग ये भार डंडे लगा के, ये भी घमंड ही था ब्रजवासियों का। तो घमंड तोड़ दिया भगवान ने गिरिराज जी को जरा सा नीचे करके। सबको समझ में आ गया कि भाई ये भार हमारे, ये पहाड़, ये गिरिराज जी हमारे बल से नहीं, ये तो भगवान के बल से खड़ा है। उसी प्रकार सारा काम तो भगवान के बल से होता है। आप ब्रजवासी को क्या सम्मान चाहिए? आप तो खुद ब्रजमंडल में जन्म लेके अपने आप सम्मानित हो गए।